राधे राधे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो क्लिप जो आप लोग देख रहे हैं ये है हमारी अक्षय तृतीया के दिन की। और सबसे पहले सुबह उठ के चौखट की सफाई करके हमने चौखट को कुछ इस तरीके से सजा लिया है हल्दी के लेपन से और स्वास्तिक बना के। मतलब एक सुंदर सा चित्र, कुछ भी आप चित्र बना सकते हैं। थोड़ा अष्टदल कमल स्वास्तिक बनाकर सजा लिया। उसके बाद हम मंदिर की सफाई करते हैं। मंदिर को अच्छी तरीके से साफ करके गंगा जल छिड़क के उसको, और लक्ष्मी गणपति बप्पा की जो मूर्ति है वो हम इस तरीके से साफ़ करके गंगा जल से नहलाकर बिठा देते हैं, जो दिवाली वाली मूर्ति थी। अब हम यहाँ पे गणपति बप्पा को जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। उसके साथ ही हम कलश में कलश की भी तैयारी कर रहे हैं, कलश रखने के लिए। तो एक यहाँ पे देखिए मेरे पास चांदी का सिक्का है जो अक्षय तृतीया के दिन हम लेके आए थे। तो ये हम चढ़ा देते हैं, माता लक्ष्मी के चरणों में रख देते हैं। और कलश में हमने सुपारी, सिक्का और एक गांठ रख दी है हल्दी की। कलश के नीचे हम फूल रख रहे हैं, अनाज भी रख सकते हैं, अगर अनाज चावल भी रख सकते हैं। अब हम जो बर्तन रखेंगे उसको अनाज से भरेंगे। तो हमने यहाँ पे गेहूं से भर लिया है और उसके ऊपर थोड़े से फूल रख के कलश के ऊपर इस तरीके से स्थापित करेंगे। कलश स्थापना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कलश के लिए हमने कलश में ले लिया है सिक्का, सुपारी और हल्दी की एक गांठ। उसके बाद हमने उस अनाज भर लिया है, अनाज से कटोरा भर लिया है जिसमें हमने गेहूं रखे हुए हैं और आम के पल्लव ले लिए हैं। 5 या 7 पत्ते आप रख सकते हैं। उसके ऊपर हमने कुमकुम से तिलक लगा लिया है। अच्छे से उसको साफ़ करिए पहले, उसके बाद उसमें अच्छे से तिलक लगा लीजिए कुमकुम से। और फिर उसको हमने कलश के ऊपर रख के अंदर, और उसके ऊपर से अनाज का जो बर्तन है वो हमने रख के इस तरीके से कलश की स्थापना की है। अगर आप देख रहे हैं वीडियो और आपको कुछ भी लगता है कि हमारे से गलती हो रही है तो आप ज़रूर बताइए। अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, छोटी छोटी गलतियों को देखेंगे, तभी हम जाकर आगे बढ़ सकते हैं। आप मुझे कुछ बताएंगे, मैं आपको कुछ बताऊंगी। आप मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज लेंगे और मैं आप लोगों की बातों से कुछ नॉलेज लूँगी, आप लोगों के कमेंट से कुछ नॉलेज लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने कलश की स्थापना कर दी है आम के पत्तों के साथ। और यहाँ पे हमने दक्षिणा भी निकाल दी है। दक्षिणा अपने श्रद्धा के अनुसार आप निकाल दीजिए। यहाँ पे मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, मेरे पास जितने भी थे मैंने उतना हिसाब से मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने 15 रुपये दक्षिणा में निकाले हैं। आप अपने हिसाब से कितना भी निकाल सकते हैं। और ये हमने विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का भोग लगा दिया है। माता लक्ष्मी को बतासों का भोग बहुत प्रिय है, तो माता लक्ष्मी को बतासे और लौंग इलायची का भी भोग लगाएंगे, जो हमने लगा दिया है। माता लक्ष्मी को भी भोग लगा दिया है। अगर आप गणपति बप्पा माता लक्ष्मी के साथ पूजन कर रहे हैं तो जैसे ही आप भोग रखते हैं, सबसे पहले गणपति बप्पा उसे ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद आप उस भोग में तुलसी पत्र डाल सकते हैं। ऐसा प्रदीप मिश्रा जी ने बोला हुआ है अपने एक प्रवचन में कि जैसे ही आप भोग रखते हैं वैसे सबसे पहले गणपति जी उसे ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप उसमें तुलसी पत्र रख सकते हैं। और आपको पता ही है कि ठाकुर जी की सेवा तो बिना तुलसी पत्र की होती नहीं है। तो ठाकुर जी की सेवा में सबसे पहले भोग में तुलसी ही रखी जाती है। तो तुलसी हमने रख के और अच्छे से भोग लगा दिया है। चंदन का लेपन कर दिया है गोपाल जी को, ठाकुर जी को चंदन सेवा दे दी है। और यहाँ पे लक्ष्मी और गणेश के साथ साथ विष्णु भगवान की भी पूजा हमने यहाँ पे कर ली है। लक्ष्मी गणेश जी के साथ विष्णु भगवान की भी पूजा कर ली है। उसके बाद प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप आचमन ज़रूर करिए। आचमन करने के बाद हाथ धोइए और हाथ धोने के बाद सबको आरती